Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the most gracious and merciful. All glory be to Allah. There is no God but Allah, and Muhammad is the last prophet of Allah. Dear students, Assalamu alaikum. आज सेकेंड ईयर की क्लास है. इस ऑनलाइन टीचिंग के मौके पर जो कि कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन टीचिंग मुकर्रर की गई है, तो मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ मोहम्मद इस्लाहुद्दीन. आई एम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन इंग्लिश एट GHSS मचन है लकी नंबर 3. डियर स्टूडेंट्स, टुडे फॉर ऑनलाइन टीचिंग our topic is archaeological treasures of Pakistan. Our title, archaeological treasures of Pakistan. So, dear students, open your book, page 230. This is the text. This is not the poem. We cannot write it on the whiteboard, so we will study it in the text. So here, open the page number 230, 230. Cultural heritage, the past and the present. कल्चरल हेरिटेज हो, सकाफती विरसा, पास्ट माजी एंड द प्रेजेंट और हाल. ये पेज 230 पे 231 पे फिर हम यह सबक शुरू करेंगे. नाउ लुक एट पेज 230. अब यहाँ पर हमने कल्चर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया. तो डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो अबाउट कल्चर? व्हाट इज कल्चर? कल्चर क्या है? सकाफत. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन इट. कल्चर, द आर्ट्स एंड अदर मैनिफेस्टेशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट रिगार्डेड कलेक्टिवली. कल्चर, द आर्ट्स एंड अदर मैनिफेस्टेशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट रिगार्डेड कलेक्टिवली. So this is the definition of culture, जिसको उर्दू में सकाफत कहते हैं. Is today our topic is archaeological treasures of Pakistan, यानी पाकिस्तान के आसार कदीमा के ख़जाने. So what is archaeology? So its spelling, some people write this, the word AEOLOGY, आर्कियोलॉजी, AEO. और इसकी some people spell it ARCHEOLOGY. So both the words are right. दोनों अल्फाज ठीक हैं. अब हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ. What is archaeology? The study of human activity through the recovery and analysis of material culture. The study of human activity through the recovery and analysis of material culture. कल्चर की तो तारीफ हमने पहले बयान की, दोबारा ज़रूरत नहीं है. यानी द आर्ट्स एंड अदर मैनिफेस्टेशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट रिगार्डेड कलेक्टिवली. आर्कियोलॉजी इज ऑफन कंसिडर्ड a branch of socio-cultural anthropology, but archaeologists also draw from biological, geological and environmental systems
through their study of the past. So this is the definition of Wikipedia about archaeology. Wikipedia says about archaeology, the study of human activity, analysis of material culture. Archaeology is often considered a branch of socio-cultural anthropology, but archaeologists also draw from a biological, geological and environmental systems through their study of the past. So this is the definition of archaeology. अब यहाँ पर dear students 230 सफ़े पर प्री रीडिंग यानी आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर ऑफ पाकिस्तान, इसमें इसको पढ़ने से पहले हम इसकी प्री रीडिंग भी पढ़ते हैं, यानी पढ़ने से पहले इसमें क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे इस सबक में। पेज 230, पाकिस्तान इज़ रिच इन आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स। पाकिस्तान में आसार कदीमा के ख़जाने काफ़ी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान आसार कदीमा के ख़जानों से मालामाल है। ट्रेजर, ख़जाने, आर्कियोलॉजिकल आसार कदीमा। रिच यहाँ पर मतलब ज़्यादा हैं, मालामाल है। रिच की एक्चुअल मीनिंग अमीर है, लेकिन यहाँ पर इसकी मीनिंग अमीर हम नहीं करेंगे। यहाँ पर मतलब वाफर मिकदार में आसार कदीमा मौजूद हैं, वाफर मिकदार, मालामाल। Relics and ruins of the old civilizations and cultures have been discovered in almost all the provinces of Pakistan. Relics and ruins of the old civilizations. यानी civilized verb, civilized. Civilization तहजीब, old civilization पुरानी तहजीब। relics and ruins, आसार और कंडरात। and relics and ruins of the old civilizations and cultures have been discovered, यानी पुरानी तहजीबों और सकाफ़तों के आसार और कंडरात have been discovered, दरियाफ़त किए गए हैं in almost all the provinces of Pakistan। तकरीबन पाकिस्तान के तमाम सूबों में कंडरात दरियाफ़त हो चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यू रेड द वर्ड डिस्कवर। डिस्कवर मीन्स दरियाफ़त करना। डिस्कवर और इन्वेंट, इन्वेंट मीन्स ईजाद करना। इन्वेंट और डिस्कवर, डिस्कवर दरियाफ़त। तो कहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सूबों में पुरानी तहजीबों और सकाफ़तों के आसार और कंडरात दरियाफ़त हो चुके हैं। These ruins and relics reveal that the people of that period were very intelligent and civilized। यानी ये जो कंडरात और आसार दरियाफ़त हो चुके हैं, ये कंडरात रिवील इज़ अ वर्ब, रिवील्ड यानी ज़ाहिर करना। ये कंडरात ज़ाहिर करते हैं दैट द पीपल ऑफ दैट पीरियड, कि उस दौर के लोग वर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ज़हीन थे, एंड सिविलाइज्ड और तहजीब याफ्ता थे। यानी ये जो कंडरात दरियाफ़त हो चुके हैं पाकिस्तान के तमाम सूबों में, ये ज़ाहिर करते हैं कि उस दौर के लोग बहुत ज़हीन थे। इंटेलिजेंट इज़ एडजेक्टिव, इसमें सिफत। डियर स्टूडेंट्स, all you will know about the adjective. कि what is adjective? Adjective modifies a noun, यानी noun को modify करता है। So here the word is intelligent, adjective। इंटेलिजेंट, ज़हीन। So this is adjective. Adjective definition, adjective modifies a noun, यानी ये noun को modify करता है। इसके against adverb, adverb does not modify a noun, adverb modifies a verb, adjective or another adverb।
So dear student, this is the difference between adjective and adverb. एडजेक्टिव और एडवर्ब के दरमियान फ़र्क कि एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है। तो अब हम इसकी एग्जांपल भी लिखेंगे कि एडजेक्टिव किस तरह नाउन को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इंटेलिजेंट का। हम कहते हैं कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। This is the example of adjective कि adjective modifies a noun। किस तरह ये noun को modify करता है? So this is the example कि he is an intelligent boy कि वो एक ज़हीन लड़का है। So dear students, just look at intelligent कि ये कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है और इसने किस तरह boy को noun को modify किया है। Intelligent boy, ज़हीन लड़का। So you should also know about the uses of adjective. There are two uses of adjective. There are two uses of adjective. Adjective के इसमें सिफत के दो इस्तेमाल हैं। Adjective comes before a noun as well as comes after the noun। यानी noun से पहले भी आता है, जिस तरह यहाँ पर है he is an intelligent boy। ये वो एक ज़हीन लड़का है। सो दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कम्स बिफोर ए नाउन। व्हेन एडजेक्टिव कम्स बिफोर ए नाउन देन दैट यूज इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। व्हेन एडजेक्टिव कम्स बिफोर ए नाउन दिस यूज इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। When adjective comes after a noun, किस तरह ये noun के बाद आएगा? Just look at this sentence कि the boy is very intelligent। The boy इनके boy बहुत ज़हीन है। So just look at this second sentence. Here adjective comes after a noun. Boy is a noun, intelligent is adjective. So this is another use of adjective. This use is called predicative use of adjective. Predicative use of adjective. So this is adjective. Adjective modifies a noun. Difference between adjective and adverb. Adverbs don't modify a noun। वो noun को modify नहीं करते। They don't modify noun, they modify verbs। Adjectives are another adverb। अब किस तरह adverb verb को modify करता है? We should give the example। So here we give the example। हम कहते हैं कि he played well। So here well is adverb and play is a verb। He played well। So this is here adverb has modified the verb play। We read कि adverbs do not modify a noun, they modify verbs। So this is the example of verb कि adverb किस तरह modify करता है verb को। Adverbs also modify adjective। किस तरह ये adjective को modify करते हैं? We should prove it with the example। Everything should be proved with the example। Without example you are incomplete dear students। किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ते हैं तो इसकी आप प्रैक्टिकल प्रूफ भी देंगे। तो ये किस तरह एडवर्ब्स किस तरह एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। हेयर आई रेड द एग्जांपल। द चाइल्ड इज extraordinarily bright। The child is extraordinarily bright।
So here extraordinarily is adverb, bright is adjective. So this adverb extraordinarily modifies the verb, the adjective bright. So this is the example of adjective कि ये किस तरह adverb इसको modify करता है. We also read in the definition that it also modifies the adverb. ये खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है. किस तरह ये एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है? ही इज रादर वेल, हम ये कहेंगे ही इज रादर वेल. सो हियर वेल एंड रादर बोथ आर एडवर्ब्स. सो दिस इज द एग्जांपल. यहाँ पर इंटेलिजेंट का लफ्ज़ आया इसलिए मैं एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरफ चला गया. इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, ये आपको समझाने के लिए मैंने इसको लिखा कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में फ़र्क क्या है, एडजेक्टिव की तारीफ़ और एडवर्ब और फिर इसमें फ़र्क. एक तरीका मैं और बताता हूँ, फिर दोबारा टेक्स्ट की तरफ आएंगे. एक तरीका एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने का डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी सफिक्स ly एट द एंड ऑफ एडजेक्टिव देन एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड. यानी जब लाहिकी की सूरत में ly हम एडजेक्टिव के आखिर में लगाते हैं तो इससे एडवर्ब्स बनते हैं. फॉर एग्जांपल क्लियर, क्लियरली, क्लियर इज एडजेक्टिव. वी पुट ly, वी सफिक्स्ड ly एट द एंड. क्लियरली, नाइस, नाइसली, स्लो, स्लोली. तो ये इसका तरीका है एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने का तरीका. ly जब हम इसके आखिर में लगाते हैं तो इससे एडवर्ब्स बन जाता है. कुछ अल्फाज ऐसे हैं, देयर आर सम वर्ड्स विच हैव ly एट द एंड बट दे आर नॉट एडवर्ब्स, दे आर एडजेक्टिव्स. यानी कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनके आखिर में ly मौजूद है. जिस तरह हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने का तरीका, जब हम ly लगाते हैं तो इससे एडवर्ब बनता है. तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में ly है लेकिन वो एडवर्ब्स नहीं है, एडजेक्टिव है. कौन से अल्फाज हैं वो? फ्रेंडली, प्रिंसली एंड कोडली. ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में ly है लेकिन वो एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स नहीं है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, कम टुवर्ड्स द ओरिजिनल टॉपिक टेक्स्ट. आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर्स ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के आसार कदीमा के ख़जानों के बारे में हम पढ़ रहे थे प्री रीडिंग कि बहुत से कंडरात दरियाफ़त हो चुके हैं हमारे पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सूबों में. और ये कंडरात उस दौर के लोगों को ज़ाहिर करते हैं कि किस तरह वो ज़हीन थे, किस तरह तहज़ीब याफ्ता थे. फ्राम दीज रूइंस वी कैन ईज़िली अंडरस्टैंड. इन कंडरात से हम आसानी से समझ सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ ऑर्नामेंट्स देयर वुमेन वोर, कि किस किस्म के ज़ेवरात वो लोग पहनते थे. यानी हम कंडरात को देखते हैं, जो भी कंडरात, जो भी आसार हमें मिलते हैं तो इससे हमें उन दौर के लोगों के ज़ेवरात के बारे में ही पता चलता है कि उनकी औरतें किस किस्म की ज़ेवरात पहनती थी. ऑर्नामेंट्स मीन्स ज़ेवरात. वेयर इज़ अ वर्ब, वोर, वार्न, पहनना. व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स, और किस किस्म के हथियार वो इस्तेमाल करते थे. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स और ज़री आलात, किस किस्म के ज़री आलात वो इस्तेमाल करते थे. इन टूल्स दी यूज्ड, और टूल्स मीन्स आल्सो मीन्स आलात, किस किस्म के आलात वो इस्तेमाल करते थे. तो कंडरात से हमें ये पता चलता है. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टुवर्ड्स द पेज ऑफ 231. Original text, Archaeological Treasures of Pakistan, written by Herbert Feldman. Herbert Feldman ने इसको लिखा है. Herbert Feldman is the writer. Archaeological Treasures of Pakistan, पाकिस्तान के आसार कदीमा के ख़जाने, जिसका अतर है, मुसन्निफ़ है, राइटर हर्बर्ट फेल्डमैन. The archaeological treasures of Pakistan are not only rich and varied, but some of these are highly important to the history
ऑफ सिविलाइजेशन। आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आसार कदीमा के ख़जाने आर नॉट ओनली रिच, वो न सिर्फ मालामाल हैं, न सिर्फ ज़रखेज़ हैं एंड वेरिड और मुख्तलिफ हैं, बट सम ऑफ दीज आर हाईली इम्पॉर्टेंट, लेकिन उनमें से कुछ बहुत अहमियत के हामिल हैं टू द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, यानी तहज़ीब के तारीख़ की हैसियत से बड़ी अहमियत के हामिल हैं। As sometimes happens, valuable monuments and remains have suffered from neglect, vandalism, but in recent years there had been a rising interest in the subject and valuable work is steadily going on. As sometimes, बाज़ औक़ात happens, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि valuable monuments, कीमती यादगारें, खूबी वाले, वैल्यू मीन्स खूबी, वैल्यूएबल यानी कीमती, खूबी वाले, मॉन्यूमेंट्स यादगार, कीमती यादगारें एंड रिमेन्स और कंडरात, रिमेन्स यानी बकाया जात, कंडरात, रूइंस, रेलिक्स, हैव सफर्ड फ्रॉम निगलेक्ट, यानी कंडरात को नज़रअंदाज किया गया है, कीमती यादगारों को नज़रअंदाज किया जाता है। फ्रॉम निगलेक्ट ऑफ वेंडलिज्म, वेंडलिज्म इज़ अ टर्म एंड इट्स मीनिंग इन उर्दू, यानी तारीख़ी मकामात की तोड़ फोड़, मतलब जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, जो तारीख़ी मकामात होती हैं, तो लोग इसको ख़राब करते हैं। ये तो एक सकाफ़ती विरसा है, कल्चरल हेरिटेज है, लोग इसको ख़राब करते हैं। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि वो फिर ख़राब हो जाते हैं, तोड़ फोड़ के शिकार हो जाते हैं। बट इन रेसेंट ईयर्स देयर हैड बीन अ राइजिंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, लेकिन हालिया सालों में देयर हैड बीन अ राइजिंग इंटरेस्ट, एक उभरती हुई दिलचस्पी उभर कर सामने आई है इन द सब्जेक्ट एंड वैल्यूएबल वर्क, मजमून की हैसियत से सब्जेक्ट एंड वैल्यूएबल वर्क और कीमती काम की हैसियत से, स्टेडली गोइंग ऑन, यानी मुतवाज़न अंदाज में इस पर काम हो रहा है, स्टेडली मुतवाज़न अंदाज में। नो डाउट द बेस्ट नोन ऑफ ऑल पाकिस्तान्स आर्कियोलॉजिकल सेंटर्स इज़ दैट ऑफ टेक्सला, about 30 miles north west of रावलपिंडी। नो डाउट, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है, द बेस्ट नोन ऑफ ऑल पाकिस्तान आर्कियोलॉजिकल सेंटर्स, पाकिस्तान के तमाम आसार कदीमा के जो मराकज़ हैं उनमें मशहूर बेहतरीन अंदाज में जाने जाने वाले इज़ दैट ऑफ टेक्सला, उनमें मशहूर टेक्सला है। अबाउट 30 माइल्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ रावलपिंडी, जो कि रावलपिंडी के शिमाल मगरिब में 30 मील के फासले पर वाक़ है। इट इज़ सेलिब्रेटेड नॉट ओनली फॉर द रिचनेस of what it has yielded, but for its associations with Alexander and with Ashoka, one of the greatest figures of antiquity in the subcontinent. टेक्सला जो है एक मशहूर यादगार है, आर्कियोलॉजिकल सेंटर है। इट इज़ सेलिब्रेटेड नॉट ओनली फॉर द रिचनेस, यानी इसमें जो कुछ मौजूद है, जो वाफर मिक़दार में जो वहाँ पर मौजूद है, इसको न सिर्फ इसी वजह से मनाया जाता है, सेलिब्रेट मनाना, बल्कि ऑफ व्हाट इट हैज़ यील्डेड, यानी इसने जो कुछ पैदा किया है, ये न सिर्फ इस वजह से मनाया जाता है, न सिर्फ इसी वजह से मशहूर है, बल्कि फॉर इट्स एसोसिएशन विद अलेक्जेंडर एंड अशोका, बल्कि इसके एसोसिएशन रही है, इसका ताल्लुक़ रहा है किसके साथ, अलेक्जेंडर
जिसकी उर्दू मीनिंग सिकंदर आज़म एंड अशोका। इसका ताल्लुक़ रहा है अशोका के साथ, अलेक्जेंडर के साथ, इसलिए मशहूर है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ एंटिक्विटी इन द सब कॉन्टिनेंट। ये एंटिक्विटी मीन्स यानी कदीम तहजीब, सब कॉन्टिनेंट बर सग़ीर। तो ये यानी बर सग़ीर के कदीम तहजीबों में से ग्रेटेस्ट फिगर्स हैं, यानी अजीम फिगर्स हैं, मुजस्मे हैं। देयर आर 4 साइट्स एट टेक्सला which became important center of Buddhism। यहाँ पर कहते हैं कि टेक्सला में 4 मकामात हैं which became an important center of Buddhism, जो कि बुद्धिज़्म के बुद्ध मत मज़हब का एक अहम मरकज़ रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, वी प्रोनाउंस्ड बुद्धिज़्म, वी शुड नो व्हाट इज़ बुद्धिज़्म, यानी बुद्ध मत का मज़हब। सो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, बुद्धिज़्म इज़ द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट रिलीजन विद ओवर 520 मिलियन फॉलोअर्स। यानी बुद्ध मत का जो मज़हब है ये दुनिया का 4था बड़ा मज़हब है, 4th लार्जेस्ट रिलीजन विद ओवर 520 मिलियन फॉलोअर, जिसके 520 मिलियन से ज़्यादा पैरोकार मौजूद हैं इस दुनिया में। और ओवर 7% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, यानी दुनिया की जितनी आबादी है, पॉपुलेशन मीन्स आबादी, ग्लोबल वर्ल्ड, दुनिया की आबादी का 7% हिस्सा बुद्ध मत के पैरोकारों पर मुश्तमिल है, जिसको बुद्धिस्ट कहते हैं। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ बुद्धिज़्म। Buddhism is the world's 4th largest religion with over 520 million followers, or over 7% of the global population known as Buddhist। तो यहाँ पर जो टेक्स्ट में हमने पढ़ा कि ये बुद्ध मत का मरकज़ रहा है, तो बुद्ध मत ऐसा मज़हब है यानी दुनिया की आबादी का दुनिया में 4था बड़ा मज़हब है, और इसके पैरोकार यानी जितनी आबादी है दुनिया की 7% आबादी इन लोगों पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पर ये टेक्सला जो है ये बुद्ध मत का एक अहम मरकज़ रहा है एंड द सीट ऑफ ए ग्रेट यूनिवर्सिटी, और अजीम यूनिवर्सिटी का एक मरकज़ भी रहा है, सीट भी रहा है, जगह भी रहा है। ऑलरेडी अ थ्राइविंग सिटी व्हेन अलेक्जेंडर केम in 325 BC। अ थ्राइविंग सिटी यानी तरक्की याफ्ता शहर, जब अलेक्जेंडर सिकंदर आज़म केम इन 325 BC, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, कबल मसीह, BC एब्रिविएशन बिफोर क्राइस्ट, राइट, BC बिफोर क्राइस्ट यानी कबल मसीह। 325 ईस्वी में जब अलेक्जेंडर यहाँ आया था, टेक्सला पास्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस। टेक्सला गैर मामूली तब्दीलियों में से गुजरता गया, गैर मामूली तब्दीली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली चेंजेस, तब्दीलियाँ आती गई। आफ्टर Alexander, Chandragupta set up the Mauryan Empire in India, and his grandson Ashoka, who later established Buddhism throughout the subcontinent, went there। यानी अलेक्जेंडर के बाद डियर स्टूडेंट्स चंद्रगुप्ता सेटअप उसने कायम कर दी। सेटअप मीन्स कायम करना। चंद्रगुप्ता ने कायम कर दी यहाँ पर मारियान एम्पायर, मारियान की सल्तनत उसने यहाँ पर कायम की इंडिया में। एंड हिज ग्रैंडसन पोता जिसका नाम था अशोका, उसने यहाँ पे कायम की थी
and his grandson Ashoka, who later established Buddhism throughout the subcontinent. यानी उसके बाद फिर उसके पोते अशोका ने सारे बड़े सगीर में बुद्ध मत का मजहब राइज किया था, कायम किया था। यानी आफ्टर Alexander, Chandragupta set up the Mauryan Empire in India, and his grandson Ashoka, who late established Buddhism throughout the subcontinent, went there. यानी वो वहाँ पे चला गया था। A third Texla, now known as Sirkup, was built by Scythian invaders who followed the Mauryan dynasty. तीसरा टेक्सला, जिसको सिरकुप के नाम से जाना जाता है, was built, तामीर किया गया था by Scythian invaders, मिस्री हमलावर। स्कीथियन मिस्री इन्वेडर्स हमलावर ने इसको तामीर किया था, और इसके बाद was followed the Mauryan dynasty, मारियान की सल्तनत फिर इसके बाद कायम हुई थी। One of the special merits of what has been discovered at Texla is that unique contribution to the world's artistic treasure. The art of Gandhara, a splendid fusion of Buddhist art with Mediterranean, that is first Greek and later Roman, influences producing a style of great worth to be found nowhere else. इन अब इसकी खूबियों का कुछ जिक्र करते हैं कि one of the special merits of what has been discovered at Texla, कि वहाँ की खूबियाँ, यानी टेक्सला में होने वाली दरियाफ़तों की सबसे ख़ास बात यह है कि उसने गंधहारा की तहज़ीब को फ़रोग़ दिया, जो बुद्ध मत, फ़न तामीर और बहरे रूम के फ़न का इम्तिज़ाज है, जिस पर पहले यूनानी और फिर रूमी तहज़ीब के असरात थे, और इससे एक ऐसा अंदाज़ तामीर वजूद में आया है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता। One of the special merits of what has been discovered at Texla is that unique contribution. Mediterranean means Bahira Rum. Contribution to the world's artistic treasure. Treasure means khazana. Artistic, funny. The art of Gandhara. Splendid fusion. Shandar melap of Buddhist art with Mediterranean, first Greek and later Roman influences, producing a style of great worth to be found nowhere else. Gandhara is the name of the area around Peshawar, which became particularly associated with Buddhism, especially by reason of the work in the 1st century AD of Buddhist scholars who prepared texts associating local sites with previous incarnations of the Buddha. कहते हैं कि dear students, Gandhara is the name of the area around Peshawar, which became particularly associated with Buddhism, especially by reason of the work in the 1st century AD of Buddhist scholars who prepared texts associating local sites with previous incarnation. Incarnation means करना किया हुआ काम of the Buddha. यानी गंधहारा पेशावर के गिर्द उस इलाके का नाम है जो बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखता था। ये ताल्लुक़ उस काम की वजह से और मजबूत हुआ जो बुद्ध स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ जगहों को बुद्धा के नाम के साथ मंसूब किया। यानी गंधहारा पेशावर के गिर्द उस इलाके का नाम है
जो बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखता था, ये ताल्लुक़ उस काम की वजह से और मजबूत हुआ जो बुद्ध स्कॉलर्स के मुख्तलिफ जगहों को बुद्धा के नाम के साथ मनसूब किया। दिस गिव अ सेक्रेट कैरेक्टर टू द रीजन एंड ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी which succumbed to the invasion of the White Huns in the 5th century AD. AD means Anno Domini. Anno Domini. Some people pronounce it after death, but it is Anno Domini, not after death. तो यहाँ पर dear students, this gave a sacred means मुकद्दस, करेक्टर, किरदार, दर्जा यहाँ पर टू द रीजन, इलाका, एक्सपेंशन, फैलाव, रिलीजियस, मजहबी एक्टिविटी, सरगर्मी, विच succumbed टू द इन्वेजन्स ऑफ द वाइट हन्स इन द 5th century AD। यानी इन सब की वजह से इस इलाके को एक मुकद्दस दर्जा मिल गया। दिस गेव अ सेक्रेट कैरेक्टर टू द रीजन, इस इलाके को एक मुकद्दस दर्जा मिल गया। एंड अ ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी, और यहाँ बुद्ध मत को फ़रोग मिला। विच सुकम टू द इन्वेशन, इन्वेशन, इन्वेड, हमला करना, इन्वेड इज अ वर्ब, इन्वेडेड, इन्वेडेड, इन्वेशन इससे नाउन है, हमला। विच सुकम्ड टू द इन्वेजन्स ऑफ वाइट हन्स इन द 5th century AD। यहाँ तक कि 5वीं सदी ईस्वी में सफ़ेद हंस जंगजुओं ने इस पर गलबा पा लिया। वाइट हंस ये जंगजू थे, लड़ाकू थे, फाइटर्स थे, उन्होंने इस पर गलबा पा लिया। नेक्स्ट, परहैप्स इन फेम बट सर्टनली नॉट inferior in importance is Mohenjo-daro, about 60 miles from Sakar in Sindh। अगला, perhaps in fame, fame शोहरत, but certainly not inferior in importance is Mohenjo-daro। कहते हैं कि इसके बाद इन्हें हमने मशहूर मकामात पढ़े कि यहाँ पर जो मशहूर मकामात हैं, इसमें पहला नंबर जो था वो टेक्सला का था। वो तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि किस तरह इसको मुकद्दस दर्जा मिल गया था और किस तरह यहाँ पर बुद्ध मत को फ़रोग मिला था। फिर यहाँ तक कि 5वीं सदी में सफ़ेद जंगजू, यानी वाइट हंस, सफ़ेद जंगजुओं ने इस पर गलबा पा लिया था। अब डियर स्टूडेंट्स, यानी आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अहम आसार कदीमा के मकामात कौन से हैं, एंड व्हाट लाइट डू दे थ्रो ऑन द एंटिक्विटी इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इस दुनिया में, इस दुनिया पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट टेक्सला, Mohenjo-daro, Hadappa and Banbor are the most important archaeological sites of Pakistan. What light do they throw on the antiquity in this part of the world? These sites signify the civilization of Indus Valley culture. ये signify the civilization, इन इंडस वैली की जो तहजीब है इसको सिग्निफाई करता है, इससे इसकी अहमियत बढ़ती है। अब सेकेंड, इन व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्सला एज एन आर्कियोलॉजिकल साइट, के आसार कदीमा के मकाम की हैसियत से टेक्सला की अहमियत क्या है। तो हम जानते हैं कि टेक्सला कंट्रीब्यूट्स टू द वर्ल्ड्स आर्टिस्टिक ट्रेजर, यानी दुनिया की जो आर्टिस्टिक ट्रेजर है इसमें इजाफा करता है, कंट्रीब्यूट करता है
it is associated with Alexander and Ashoka. So dear students, अब यहाँ पर हम इस लेसन को ख़त्म करते हैं, मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो हम दोबारा भी लेक्चर देंगे। वस्सलाम।